जय हिंद साथियों, और सभी लोग क्या है, इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। क्या आपको वीडियो में जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में क्या है, कुल 38 प्रश्न कराए जाएंगे। आपको क्या है, पेपर में 38 प्रश्न नहीं आते हैं, सभी प्रश्न हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमने क्या है 38 में हमारा कितने प्रश्न हमको पहले से मालूम थे या सही था। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये हमारा क्या है, सेट नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। क्या भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन आपके हैं, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक साथियों, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर पहले का सी सही हो जाएगा। क्या राजा राम मोहन राय को क्या है कहा जाता है पुनः जागरण भारतीय, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। साथियों फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए क्या है कि कौन से देश के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ठीक है, कौन से देश के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फ्रांसीसी संविधान। क्या फ्रांसीसी लास्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर बात करें तो इसका क्या आयरिश संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कभी सी नंबर सही हो जाएगा, क्या आयरिश संविधान। अगर साथियों आपको क्या है पॉलिटी के, ठीक है, संपूर्ण एमसीक्यू चाहिए तो हमने क्या है पहले से उसकी वीडियो बना दी है। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पास आपको क्या है पॉलिटी के संपूर्ण मिल जाएगा और पॉलिटी क्लास आपकी चल ही रही है कुछ टाइम्स। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, ठीक है, सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे, क्या किससे संबंधित है। तो आपको बताना किससे संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, राज्य सरकार, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकार या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका बात क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधी वन। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या कि भूमध्य रेखा के नीचे क्या है, निकट उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्या उष्ण कटिबंधी वन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए क्या है कि राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है। ठीक है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है। रावी, ब्यास, सतलज, चिनाव। ठीक है, चिनाव। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर है 5वें का नंबर सी, क्या सतलज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, सतलज से क्या है इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है राजस्थान में। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर।
देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो की लिपि थी, कौन सी लिपि थी। ठीक है, तमिल, ब्राह्मी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर अब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसकी लिपि क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर में कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या है, कौन सी लिपि थी। ठीक है, आप लोगों को सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, कि 14 बड़े वाणिज्यिक या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ। 1947, 1956, 1969 या डी 1980। तो इसका आंसर की बात करें तो आपका 8वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या 1959 को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी 1959 को हुआ है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म से क्या है। ठीक है, साथियों देखिए फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, एनी टाइम मनी, ऑटो टेक्नोलॉजी मनी, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन या ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्या एटीएम को क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन ना। आप लोग जाते हैं एटीएम में, एटीएम कार्ड लगाते हैं, फिर आपसे पिन नंबर बोलता है, फिर आपको पेमेंट कितना लेना डालते हैं तो क्या तुरंत पैसा निकल आता है ना। तो क्या ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। फिर देखिए ये देखिए क्या है, पैसा होगा तभी निकलेगा। ठीक है, नहीं कमेंट करें सर पैसा नहीं कुछ कैसे निकल आएगा, तो पैसा जब होगा तभी आपका निकलेगा उसमें से, एटीएम से। कहा अगला कि बॉक्साइट डॉट 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 का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, बॉक्साइट जो डॉट 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 का एक अयस्क खनिज है। एल्युमिनियम, बेरिलियम, लेड या टीन, किसका है आप लोग कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, इसका प्रतीक होता है एल। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष डॉट 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 में हुई थी, मतलब इंडिया ईस्ट कंपनी की जो स्थापना वो कब हुई थी, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न। 1400, 1500, 1600 नहीं 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, 16,000 ईस्वी में हुई थी। क्या आप 16,000 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या है कि भारत में होम रूल, क्या होम रूल लीग किसने शुरू किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आपका नाम है चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये क्या आपके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका एनी बेसेंट। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग पता होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा उसमें हमने बताया था प्रश्न। इसका सही उत्तर आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साथियों, देखिए अगला क्या है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था, 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 या 23 मार्च 1922 को। ठीक है, तो आप बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रखिए, ये जो क्या चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर देखते हैं अगला, अगला देखिए हमारा क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग थे क्या थे, ठीक है शासक था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, 1911, 1913, 1923 या 1951 को। तो इसका आंसर क्या है, 15 का ऑप्शन नंबर आपका डी है, 1951 को रद्द किया था। कब, 1951 को, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा।
एकदम सही। फिर ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, ठीक है, कि भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्या सबरीमाला स्थित है? देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन आ गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल में? तो कहाँ स्थित सबरीमाला आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका भी ऑप्शन आपका डी है, केरल में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर आपका डी, केरल में स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या दक्षिण भारत की पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है, आनेमुदी, ठीक है, आनेमुदी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी 17 का, ठीक है, आनेमुदी। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला देखिए क्या है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? ठीक है, कौन सा बैंक जो है वो ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? IDBI, IFC, RBI, NABARD, ठीक है। तो इसका बात करें तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, NABARD बैंक जो है वो कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला, देखिए अगला क्या है कि CRR क्या है? ठीक है, CRR क्या है? ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं। तो इसका सही उत्तर की बात करें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर आपका डी होगा? यह नकदी का अनुपात है, नकदी, ठीक है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। वाणिज्यिकों का है, बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऊपर रह गया, आंसर नीचे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था इसलिए, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या है, ठीक है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये रहा कि भारत में वाणिज्यिक कर यानी टैक्स कौन लगाता है? ठीक है, भारत में वाणिज्यिक कर या टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों, या स्थानीय सरकार? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया? यह रुपए प्रतीक चिन्ह है। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे किसी से पूछ सकते हैं, पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। राकेश कुमार, उदित राज, या डी उदित कुमार, या राजकुमार? ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका है सी, डी उदित कुमार ने क्या है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था, ठीक है। किसने? डी उदय कुमार, उदित कुमार नहीं, ठीक, डी उदय कुमार। फिर देखिए अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, या मौलिक कर्तव्य? ठीक है, तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, प्रस्तावना को क्या है, आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 23 है, ठीक है। ये है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। इसकी बात जो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22 में? ठीक है, तो 23, तो इसका है ऑप्शन नंबर आपका सी, 21A में, ठीक है। 21A में इसकी बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया था। फिर देखते हैं अगला हमारा, देखिए
पॉलिटी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, तो हमने इसलिए किया पॉलिटी को आपको अलग से पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद फिर है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, कौन सी विधि अपनाई जाती है आपको बताना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या डी ऑप्शन नंबर ये सभी। ठीक है, तो इसका बात करें 24 का, तो इसका आपका डी सही है, ये सभी अपनाया जाता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ये है, ये सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 25 हमारा। ठीक है, देखिए क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आंसर कमेंट करिए। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या, लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए लोकसभा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, मतलब कौन सा अंग जो है उत्सर्जन अंग नहीं है। गुर्दे, कलेजा, फेफड़े या प्लीहा। ठीक है, इसका बात करें सही उत्तर की, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लीहा। क्या, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन, रक्त, आरबीसी, रक्त में टी कोशिका, मस्तिष्क में ग्रे कोशिका। ठीक है, किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, रक्त में टी कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रक्त में टी कोशिका। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगला क्या है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से क्या है, जो जोड़ा है वो सही नहीं है। देखते हैं कौन सा जोड़ा हो सकता है भैया। ये देखिए आपको एक तरफ राशि दिया है, एक तरफ मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, नहीं। तापमान का मात्रक केल्विन, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसमें गलत है। ठीक है, बी गलत है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको एस प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे क्या पूछता है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है। ठीक है, 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है, तो आप लोग इसको आंसर कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय। ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, कहाँ गया, बी है, सहकारिता मंत्रालय। क्या, सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको क्या 2021 में बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क देश का कौन सदस्य नहीं, आपको ये बताना है कौन सा देश। ठीक है, भारत, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। ठीक, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चीन क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा। अगला क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ स्थित है,
हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, जो पेट्रोल गुणवत्ता होती है वो किससे प्रदर्शित की जाती है आपको बताना है। ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, ऑफ स्पेंटेन या स्नेहक। ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑक्टेन संख्या प्रदर्शित की जाती है। किससे, ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑक्टेन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। मतलब कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है। ए बी ओ। क्या ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन डी है ओ। सर्वदाता कौन होता है तो आपको बता दें 33 का ऑप्शन नंबर डी आपका ओ जो है वो सर्वदाता होता है। कौन सा ग्रुप, ओ ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। फिर देखिए अगला हमारा 34 क्या है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर आगे अगला देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। खेल गोपाल, मटकी, फाग या नौटंकी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, नौटंकी हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर आपका डी, नौटंकी। नौटंकी बहुत होती है ना अपने उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका हो गया। फिर देखिए क्या है कि घुमुरा, घुमुरा डाट डाट का लोक नृत्य है। मतलब घुमुरा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या महाराष्ट्र। ठीक है, 36 का बात करें इसका भी क्या ऑप्शन नंबर आपका ए है, उड़ीसा का है। घुमुरा कहाँ का है, ठीक है, थोड़ा दिख जाइए क्वेश्चन आपका, तो यह कहाँ उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर आपके घुमुरा उड़ीसा का हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या है कि इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इसमें से मतलब कौन सा जो है उसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ध्यानचंद, सत्यजीत रे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ध्यानचंद को। ठीक है, इन्हें क्या है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, फिर देखिए हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न हमारा क्या है कि थॉमस कप 2023 किस खेल नहीं, थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो ठीक है, थॉमस कप से संबंधित है, तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्या बैडमिंटन। तो साथियों ये हमारे क्या कुल 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट अपना स्कोर जरूर करिए कि हमें सर क्या है 38 में से कितने प्रश्नों का आंसर जो है वो पता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पास क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की हिंदी, ठीक है, हिंदी व जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। मात्र 2 चीज़, ठीक है, हिंदी व जीके जीएस की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों भी बताइए कि चलिए वहाँ पास पढ़ते हैं। क्या है यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपको जितना ढेर प्रैक्टिस सेट करा देंगे आप लोगों को, उन सभी को पढ़ लेंगे ना, तो आपका 38 प्रश्न है, तो इसमें से आपका लगभग 30 प्रश्न तो सही हो ही जाएगा। क्या 38 प्रश्न आते हैं, तो इसमें से आपका क्या है 30 प्रश्न सही हो जाएगा। ये हमारी गारंटी रहने वाली। बस आपको क्या है वीडियो शुरू से अंत तक बंदे रहना है और समझना है, इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।